अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम से थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र व शिरक के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइलम थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वुज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान थे कि सब भगवान तो अंदर हैं और ये लोग सेहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहां हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल ही नहीं हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजे के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करो अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली बार ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों से बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुँच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तुम हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए।
حضرت قطبالدین रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अना सागर मशकीज़े में बंद हो गया हो। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। वो रो रहे थे, हम जो गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए। अजमेर की रौनक तो थी ही इस अना सागर के दम से, इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकीज़ा वापस तालाब में डालाओ। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा किया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्से का एक तूफान उठ खड़ा हुआ और वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई न रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रख कर जल्द अज जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे इस काया पलट पर शशदर रह गए और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफतूह हो चुका था। बेशक वली अल्लाह हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई के लिए, अल्लाह के कुर्ब और पहचान करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ख़ास इनाम की सूरत में मौजूद होते हैं और हर वली अल्लाह दूसरे वली को जानता है।